दीपक जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। कॉलियर्स ने हाल ही में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें जेवर एयरपोर्ट का भी जिक्र है और भी तमाम इंफ्रा का जिक्र किया गया है, तमाम इंफ्रा प्रोजेक्ट की बात उसमें कही गई है। पहले तो उस रिपोर्ट की बारीकियां बताइए और जेवर को लेकर क्या मेन पॉइंट्स है वो भी समझाइए। दीपक जी, थैंक यू सो मच शो पे इनवाइट के लिए। और थैंक यू। सबसे बड़ी चीज जो आपने बोला कि जेवर में नेक्स्ट ईयर वैसे भी एयरपोर्ट फंक्शनल होने वाला है। सर, यमुना एक्सप्रेसवे का दीपक जी अलग स्टैंडर्ड है। एक तो वहां पर बहुत सारा इंफ्रा डेवलपमेंट है। इंफ्रा डेवलपमेंट में कहीं भी अगर इंफ्रा डेवलपमेंट होता है तो रियल एस्टेट का सेक्टर वहाँ बूम करता है। चाहे आप जेवर एयरपोर्ट का देख लीजिए, या फिर जैसे मेट्रो की कनेक्टिविटी स्मूथ है वहां भी देख लीजिए, या फिर रेलवे स्टेशन का वहां से नियर बाई एक बुराकी रेलवे स्टेशन है जिसका बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर पहली बात तो इंफ्रा डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। जैसे जैसे इंफ्रा डेवलपमेंट होगा वहां पर रियल एस्टेट सेक्टर बूम करेगा। सेकेंडरी क्या है दीपक जी, टोटल यमुना एक्सप्रेसवे का जो लैंड पार्सल है दैट इज 24,700 हेक्टेयर। उसमें से 20% ही है जो रेजिडेंशियल एरिया है। तो नए डेवलपमेंट जैसे आएंगे, लैंड पार्सल कम है वहां पर, तो रेजिडेंशियल की डिमांड वहां रहेगी। साथ ही साथ 20% एरिया वहां पर इंडस्ट्रियल के लिए है। इंडस्ट्रियल का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको वहां पर जॉब क्रिएशन होगा ही होगा। गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे वहां पर इंफ्रा डेवलपमेंट और होगा, इंफ्रा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, कंपनीज आएंगी। एक हिस्सा वहां पर ऐसा है जहां पर इंस्टीट्यूशनल एरिया है, एक हिस्सा ऐसा वहां पर जैसे आपने सुना होगा कि F1 ट्रैक भी है, क्रिकेट स्टेडियम भी है, एजुकेशनल हब भी है। तो इंफ्रा डेवलपमेंट से यमुना एक्सप्रेसवे पर जो अप्रिशिएशन है इन्वेस्टर के लिए वो बहुत अच्छा अप्रिशिएशन है, और आगे के लिए और अच्छा अप्रिशिएशन होगा उसको। मास्टर प्लान के मुताबिक कौन से अच्छे इलाके हैं जहां निवेश करना चाहिए और कहां निवेश करने से बचना चाहिए? देखिए दीपक जी, यमुना एक्सप्रेसवे में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रेजिडेंशियल टोटल 20% ही है। उसमें से अथॉरिटी का भी अलॉटमेंट है और प्राइवेट डेवलपर्स भी अपने डेवलपमेंट लेकर के आते हैं। पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखेंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे पर बहुत लिमिटेड प्राइवेट डेवलपर का लॉन्चेस हुए हैं। अभी पिछले 6-8 महीने में कुछ एक दो लॉन्चेस हुए हैं वहां पर। तो सेक्टर 22 हो गया, सेक्टर 25 हो गया, वहां पर लोग अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। अब डिपेंड करता है बायर के ऊपर कि उनकी उनका टिकट साइज क्या है, उनको अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना है या प्लॉट में इन्वेस्ट करना है। अगर अपार्टमेंट की बात करेंगे तो अपार्टमेंट में पिछले 2 साल में प्राइस ऑलमोस्ट डबल हुआ है। मतलब 22 से लेकर के अगर हम 24 की बात करें तो पर स्क्वायर फीट रेट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और सेम वाइस वर्षा प्लॉट में भी हुआ है कि प्लॉट अब जिस भी कस्टमर को या एंड यूजर को वहाँ इन्वेस्ट करना है, डिपेंड ये करता है कि उनका टिकट साइज क्या है, उनको नियर बाई परी चौक चाहिए या 0 पॉइंट चाहिए या थोड़ा और दूर जा सकते हैं। तो जैसा जिसके साथ बाइंग है वो वहां परचेज कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दीपक जी कि जो नोएडा की बाइंग है, एवरेज बाइंग मिनिमम 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, 14 to 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। यमुना एक्सप्रेस वे पर आज भी क्लोज टू 8,000, 8,100, 7,800 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट मिल जाता है इन अपार्टमेंट में। तो होता है क्या सर कि एक एवरेज टिकट साइज इन लेस देन 1 CR अपार्टमेंट का साइज मिल जाता है, इसलिए वहां पर इन्वेस्टर और एंड यूजर दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह से डिमांड दिख रही है, लेकिन रेजिडेंशियल लैंड महज 20% है, ऐसे में चौतरफा प्राइवेट डेवलपमेंट बढ़ेगा, तो कौन से इलाके हैं जिनमें निवेश से बचना चाहिए? दीपक जी, जैसे अभी रवि जी ने बोला कि जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सबसे पहले तो उस एरिया का आप ड्यूल डिलिजेंस के लिए, और ड्यूल डिलिजेंस के लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि एक सिंपल वे होता है। आप सर्च एंड टाइटल रिपोर्ट निकलवाइए लोकल अथॉरिटीज में। सर्च एंड टाइटल रिपोर्ट से आपको प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल मिल जाता है और कस्टमर के लिए सबसे सेफ है। जहां भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप एक लॉयर से कॉन्टेक्ट कीजिए और वहां से आप सर्च एंड टाइटल रिपोर्ट निकालिए। वहां पर आपको ड्यूल डिलिजेंस बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि इस पर कोई इनकम्बेंस है या नहीं है। वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर कोई लीगल लिटिगेशन ना हो, अथॉरिटी के एक्वायरिंग के अंदर ना हो, और सारे टाइटल क्लियर हो, वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दीपक जी, अंतिम सवाल होगा आपसे। जैसे हमने देखा कि जेवर में अच्छा एप्रिसिएशन दिखा है, अगर हम आगे 5 साल का नजरिया लेकर चलें, क्योंकि अप्रैल से एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, जाहिर तौर पर उसके बाद हलचल बढ़ेगी, कमर्शियल डेवलपमेंट बढ़ेगा, तो अगले 5 साल में प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन में कितने बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं? दीपक जी, अगर हम लोग नेक्स्ट 5 ईयर्स का होराइजन लेके चल रहे हैं तो आज की डेट से मुझे लगता है कि एवरेज में आपको 2.5x का ग्रोथ होगा अगले 5 साल में। उसके कई फैक्टर्स हैं जैसे रवि जी ने बताया, मैं उसका अलग से आंसर करूंगा। एक कि इंफ्रा डेवलपमेंट है, ये क्लियर है, जहां भी इंफ्रा डेवलपमेंट होगा लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरा फैक्टर क्या है कि नोएडा में या दिल्ली से जो लोग माइग्रेट करके वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ही मालूम है कि वो 4 साल 5 साल बाद जब एरिया डेवलप हो जाएगा तब वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक बहुत बड़ा और फैक्टर है दीपक जी, यमुना एक्सप्रेसवे से
आगरा तक जो एक टूरिस्ट प्लेस है, और मथुरा वृंदावन, बहुत ऐसे लोग हैं, टूरिस्ट लोग जो यहाँ आते हैं डायरेक्टली यमुना एक्सप्रेस में होके ही जाते हैं। तो उनका भी अब कंट्री से भी, आउट आउट ऑफ एनसीआर से भी इन्वेस्टमेंट आता है, जिनका ये मानना है कि वो अगले 5 साल या 10 साल में वहां पर मूव कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट है। तो प्राइस अप्रिशिएशन आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में 2-2.5x इजिली है वहां पर।